हमने मिशन बनाया था कि बिहार से जो है धांधली सेटिंग को खत्म करना है, पारदर्शिता लाना है, ताकि बिहार से बाहर के लोग खुद कहे, बिहार में आकर कहे कि बिहार में बहुत अच्छा एग्जाम हो रहा है। आज कम से कम बीपीएससी को लेकर बिहार से बाहर के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है बिहार में। पेपर लीक हो जाता था, एग्जाम देने के लिए आते थे तो डर लगता था कि पता नहीं एग्जाम दे के निकलेंगे, पता चला कि क्वेश्चन तो आउट था, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये डर अभ्यर्थियों को, बिहार से बाहर वाले को और बिहार के अभ्यर्थियों को ही बना रहता था। लेकिन इस बार क्या करें? लेकिन इस बार एकदम निश्चित था कि कोई पेपर लीक नहीं होने वाला। ये जो बीपीएससी मॉडल है उसको अपनाने की बात अब बिहार से बाहर के कुछ भर्ती आयोग कर रहे हैं, अन्य राज्य भी इस पे विचार कर रहे हैं और बीपीएससी से भी कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा बिहार में जो भर्ती आयोग है उनसे सवाल है कि क्या आप बीपीएससी मॉडल को अपनाइएगा या नहीं अपनाइएगा। जैसे सीएसबीसी सिपाही भर्ती कल से शुरू हो रही है, उनको भी अपनाना चाहिए इस तरह का मॉडल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए, उनको अपनाना चाहिए बीएसएससी। ई ऑप्शन हटाए जाने से छात्र बहुत खुश हैं और उनको एकदम पूरा मतलब एक होता है ना, अंदर से खुशी मिल रही है कि छात्र आंदोलन का देखिए कितना असर हुआ। पहले लोग बोलते थे कि छात्र आंदोलन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब अभ्यर्थी ही बोल रहे हैं कि आपके आंदोलन का असर हुआ कि देखिए ई ऑप्शन हट गया। 69वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा चल रही है। जैसे जिस तरह से व्यवस्था की गई है उसको लेकर के छात्र नेता दिलीप लगातार संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि एक बार तो पेपर भी लीक हो गया। उसके बाद जो है बीपीएससी ने उसके लिए सुधार को लेकर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर खोल दिया। देखिए जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। साथ ही साथ छात्र नेता दिलीप कई सेंटरों पे गए हैं, वहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था थी, छात्रों से क्या कुछ सुनने को मिला है। जिस तरह से बिहार की छवि जो है लगातार बदनाम होते रही है और छात्र नेता दिलीप इसके लिए आवाज़ भी उठाते रहे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अभी बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा हो रही है पिछले 1 साल से जी, तो बहुत अच्छे से हो रही है और कहीं से कोई गड़बड़ी धांधली सेटिंग की बात नहीं आ रही है। और हम लोग पहले खुद बीपीएससी पे आरोप लगाते थे, लेकिन जब व्यवस्था सुधरी, नए चेयरमैन आए, लाठी भी खाए, जेल भी गए। लेकिन जब नए चेयरमैन आए, व्यवस्था को सुधारा गया और पारदर्शिता लाई गई, तो अब हम लोग तारीफ करें। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना हमें नहीं मिलती है। अगर मिलेगी तो जरूर उस चीज़ को भी हम उजागर करेंगे, उसको छुपाएंगे भी नहीं, उसको भी सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि उसको सुधारा जाए। और हमारा मकसद पहले भी था कि जो गड़बड़ियाँ हो रही, धांधली सेटिंग हो रही है, उसको उजागर इसलिए कर रहे थे कि सरकार के सामने आए और सरकार उस पर कार्रवाई करे और उसमें सुधार हो, ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। अब बीपीएससी में देखिए बहुत सुधार हुआ है। और अभी बिहार से बाहर जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे ना, तो उस समय हमको बिहार के बारे में अच्छा सुनाई नहीं देता था। क्या कहा जाता? बिहार से बाहर के अभ्यर्थी बताते थे, वहाँ के लोकल आदमी बोलते थे कि बिहार में तो कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पेपर पहले आउट हो जाता है, तो OMR सीट रंगा जाता है। तो वो चीज़ हमारे दिल को, दिमाग को ही नहीं, दिल को भी चोट पहुँचती थी उस चीज़ से। और इसलिए हमने मिशन बनाया था कि बिहार से जो है धांधली सेटिंग को ख़त्म करना है, पारदर्शिता लाना है, ताकि बिहार से बाहर के लोग खुद कहे, बिहार में आकर कहे कि बिहार में बहुत अच्छा एग्जाम हो रहा है। आज कम से कम बीपीएससी को लेकर बिहार से बाहर के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है बिहार में। अभी हम सेंटर पे गए थे, खजांची रोड में गए थे, 5 सेंटर पे गए हैं, 5 सेंटर पे गए। और सेमिनरी स्कूल जो खजांची रोड में, वहाँ पे बिहार से बाहर के कुछ महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी भी थे। उन लोगों ने बताया और आपस में ये लोग बातचीत कर रहे थे कि पहले वाला बिहार नहीं है, अब बिहार में बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है, खासकर बीपीएससी को लेके। पहले यही पेपर लीक हो जाता था, एग्जाम देने के लिए आते थे तो डर लगता था कि पता नहीं एग्जाम दे के निकलेंगे, पता चला कि क्वेश्चन तो आउट था, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये डर अभ्यर्थियों को, बिहार से बाहर वाले को और बिहार के अभ्यर्थियों को ही बना रहता था। लेकिन इस बार क्या करें? लेकिन इस बार एकदम निश्चिंत है कि कोई पेपर लीक नहीं होने वाला है, एकदम निश्चिंत है, अभ्यर्थी निश्चिंत है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ये बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ये यही बीपीएससी है जो 1 साल पहले हम बोलते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। पेपर भी लीक हो गया था, पेपर भी लीक हुआ था, लेकिन अब देखिए सुधार हुआ। ये जो बीपीएससी मॉडल है उसको अपनाने की बात अब बिहार से बाहर के कुछ भर्ती आयोग कर रहे हैं, अन्य राज्य भी इस पे विचार कर रहे हैं और बीपीएससी से भी कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा बिहार में जो भर्ती आयोग है उनसे सवाल है कि क्या आप बीपीएससी मॉडल को अपनाइएगा या नहीं अपनाइएगा। जैसे सीएसबीसी सिपाही भर्ती कल से शुरू हो रही है, उनको भी अपनाना चाहिए इस तरह का मॉडल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए, उनको अपनाना चाहिए बीएसएससी एवं अन्य जितने भर्ती आयोग है, सबको ये मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि उनकी तारीफ हम भी करें और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी करें, बिहार के अभ्यर्थी भी करें। हम लोगों को कोई शौक थोड़े है विरोध करने का। अभी बीपीएससी को लेकर बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं कि काहे बीपीएससी का इतना तारीफ करते हैं। हम बोलते हैं भाई सच है, जो सच है वो हम बोलते हैं, गलत को गलत, सही को सही हम बोलते हैं। बीपीएससी में अभी धांधली सेटिंग नहीं हो रही है। अगर कहीं आपको लगता है तो हमको बताइए, तो हम जरूर उसको उजागर करेंगे। लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तुम कैसे बोले? तो इसलिए हम बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि आप भी पढ़ाई में मन लगा के पढ़िए, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। अभी बीपीएससी से बहुत अच्छे से परीक्षा हो रहा है। और सरकार से भी हम कहेंगे, बिहार सरकार से, कि देखिए सरकार,
बीपीएससी अच्छा काम कर रही तो हम तारीफ कर रहे हैं, बिहार से बाहर के लोग भी तारीफ कर रहे हैं, बिहार के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। यही चीज़ सीएसबीसी सिपाही बहाली में करे, दरोगा बहाली में हो, बीएसएससी में, अन्य सभी बहालियों में हो। हम लोगों को दुश्मनी किसी से थोड़े है, तो हम यही चाहते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो सीएसबीसी और मेरिट वाले छात्र ही जो है, बिल्कुल मेरिट वाले जो पढ़ाई करने वाले ईमानदारी से परीक्षा देंगे, उन लोगों को जॉब में नौकरी लगे, वो लोग जॉब में जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो, प्रशासन सही से चले, तब तो बिहार का विकास होगा। नहीं तो पैसा देके जो जाएगा वो लूट खसोट करेगा, क्या विकास करेगा। सुरक्षा व्यवस्था को आपने किस तरह से देखा वहाँ जब आप गए सेंटरों पे, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, जांच किस तरह से किए जा रहे थे? नहीं, जांच भी बहुत अच्छे से हो रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे पहले होता था ना, एग्जाम सेंटर पे बहुत भीड़ भाड़ हो गया, एकदम इन कर रहे हैं तो मारामारी हो रहा था। वैसा नहीं, चूंकि 2 घंटा पहले से एंट्री हो रहा है तो एक एक करके स्टूडेंट अपना जा रहे हैं। 1 घंटा पहले एंट्री बंद भी हो जाएगा, 11 बजे एंट्री बंद हो जाना है, तो इसलिए अभ्यर्थी अपना आराम से भी जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा से पहले एंट्री हो रहा है। आपने छात्रों से भी बात की होगी कि पिछले बार जिस तरह से एग्जाम हुआ 68 में बीपीएससी हुआ तो उसमें ई ऑप्शन भी था और निगेटिव मार्किंग भी थी। इस बार जो है ई ऑप्शन हटा दिया गया है, सिर्फ निगेटिव मार्किंग है। तो छात्र जो है किस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे और आपको क्या कहा, पहले जिस तरह से उलझते थे अब किस तरह से? देखिए, ई ऑप्शन हटाए जाने से छात्र बहुत खुश हैं और उनको एकदम पूरा मतलब एक होता है ना, अंदर से खुशी मिल रही है कि छात्र आंदोलन का देखिए कितना असर हुआ। पहले लोग बोलते थे कि छात्र आंदोलन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब अभ्यर्थी ही बोल रहे हैं कि आपके आंदोलन का असर हुआ कि देखिए ई ऑप्शन हट गया, बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है, क्योंकि ई ऑप्शन में पहले 2 उलझने की बात करते हुए उलझ जाते थे ज़्यादातर पहले। हाँ, पहले उलझते भी थे बहुत, लेकिन अब अभ्यर्थियों को भी लग गया कि नहीं, ये आंदोलन का असर हुआ और सरकार भी अब बात मानने लगी है, तो ये आंदोलन का प्रभाव रहा। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो तो खुद छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं और पिछले 30 साल से जो चल रहा है बिहार में, तो छात्र आंदोलन की उपज वाले ही लोग सरकार में हैं, चाहे वो मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने। अधिकतर अभी का उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही, इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री थे तो वो सुशील मोदी जी जैसे उप मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, तो वो भी तो छात्र आंदोलन से ही आए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, एक से एक नाम आप गिरा लीजिए, बिहार के सभी छात्र आंदोलन से ही आए थे। तो इसलिए उन लोगों को पता है कि छात्र आंदोलन की बात को अगर नहीं मानेंगे तो पूरे बिहार में अगर बड़ा आंदोलन हो जाएगा तो फिर जेपी आंदोलन को ये लोग भूले नहीं है। तो इनको पता है कि सरकार बदलते तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी युवाओं को। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने कहा कि देखिए 69वीं बीपीएससी जिस तरह से लिया जा रहा है, इससे पहले जो लिया जा रहा था, इसी के लिए हम लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे थे और आज सफल हुए, तो हमें खुशी भी मिल रहा है और आयोग को धन्यवाद भी कह रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।